सेवियर स्टडीज़ में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई आप लोगों की चल रही है? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है और चलिए अपने पॉइंट पे हम आते हैं और काम की बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म पर पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने वीडियो बन रहे हैं उन्हें देखिए, उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पर जो आपके कमेंट हों वो दीजिए। जो आपके विचार हों कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, ये हम लोगों का बौद्ध धर्म पर जो है लास्ट वीडियो होगा और इसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म की जानकारी के जो स्रोत हैं वह पाली त्रिपिटक से मिलते हैं। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है और बौद्ध धर्म के बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो किससे हो रही है? वह पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो जीवन का लक्ष्य है उसे मोक्ष माना गया है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। तो कहा गया, बुद्ध ये कहते हैं कि जो जीवन में तृष्णा है, एक प्यास है सांसारिक वस्तुओं को पाने की, भौतिक वस्तुओं को पाने की, अगर उनकी प्यास बुझ जाए, वो तृष्णा हमारे अंदर बुझ जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तृष्णा का क्षीण होने की जो अवस्था है उसी को बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे कि जीवन दुखों से भरा है। ये जो विचार बुद्ध के मन में आया, ठीक है, तो इसे उपनिषदों में भी कहा गया है और इस प्रकार कहा जाता है कि जीवन में दुख ही दुख है, जीवन दुख से भरा है। ये विचार बुद्ध ने उपनिषद से लिए थे। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भाग में बंटे हुए थे। जो बुद्ध के अनुयायी थे, जो उनकी बातों को मानते थे, उनके पद चिन्हों पे चलते थे, वे 2 भागों में बंटे हुए थे। तो एक थे भिक्षु। तो जो भिक्षु थे उनका काम था धर्म प्रचार का कार्य करना, वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और एक उपासक थे जो गृहस्थ जीवन जीते थे। तो यहाँ हम ये एक बात समझ रहे हैं कि जो भिक्षु थे वह शादी विवाह नहीं करते थे और एक सन्यासी का जीवन जीते थे। लेकिन हम उपासक की ओर बात करें तो उपासक जो थे वह उनके सिद्धांतों में विश्वास तो करते थे, लेकिन वह गृहस्थ जीवन जीते थे। ठीक है, बौद्ध संघों में जो प्रवेश की उम्र थी, जैसे कि बौद्ध संघ जो थे उसमें व्यक्ति भिक्षु बन के जब जाता था, भिक्षु बनने जाता था, तो उसके लिए एक उम्र निश्चित की गई थी कि निम्नतम उम्र क्या होगी, एज क्या होगी। तो अगर उम्र की बात अगर की जाए, यहाँ पे देख रहे हैं, तो बौद्ध संघ में प्रवेश की जो निम्नतम उम्र थी, ठीक है, वह 15 वर्ष की थी। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते थे? ठीक है, उपसंपदा कहते थे। तो जब भी कभी प्रश्न आए कि बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते थे, तो उपसंपदा के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है। एक बुद्ध है, एक धम्म है और एक संघ है। तो ये जो हैं 3 हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, अब जब बुद्ध जब यात्रा पर निकल चलते हैं, संसार को समझते हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 4 आर्य सत्य कहते हैं इस संसार के बारे में। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहते हैं दुख। इस संसार में क्या है? दुख है, संसार दुखों से भरा है। और फिर कहते हैं कि दुख समुदाय, दुख का कारण है, अकारण ही दुख नहीं है, दुख का कारण है। और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। क्या कहते हैं? दुख निरोध। ठीक है, पहले कह रहे हैं कि संसार में दुख है, दुख समुदाय मतलब दुख का कारण है, दुख निरोध इसका मतलब ये हुआ कि दुख
के जो कारण हैं उनका निवारण भी है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब ये है कि दुख के जो कारण हैं, ठीक है, उनका निवारण है। तो निवारण के तरीके हैं, निवारण के क्या हैं, तरीके हैं। दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो जो दुखों से छुटकारा पाने के लिए वो जो रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को अब हम समझ लेते हैं कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो 8 सिद्धांत तो अपने बताते हैं और 8 होने के चलते उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं सम्यक दृष्टि। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, सही तरीके से देखना, सही और गलत का सही निर्णय ले पाना। ठीक है, कहते हैं सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब यहाँ है सही और सत्य से है। तो सम्यक संकल्प, संकल्प लेना मतलब दृढ़ निश्चय करना। हमें किसी चीज़ के लिए अगर दृढ़ निश्चय करना है तो अच्छे कामों के लिए करना है, तो इसे कहा गया सम्यक संकल्प। फिर कहते हैं सम्यक वाणी। हमें अपने वाणी पर, अपनी बोली पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए और सही बात सत्य वचन बोलना चाहिए। तो इसे उन्होंने क्या कहा कि सम्यक वाणी। और फिर कहते हैं सम्यक कर्मांत। हमें जो काम करना चाहिए वह सही करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं सम्यक आजीव। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए, हमें रोजी और रोटी के लिए गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। हम जो धन कमाएं अपने जीवन के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सम्यक व्यापार करना चाहिए, सही व्यापार करना चाहिए। और सम्यक व्यायाम। ठीक है, आजकल हम देखते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए हम क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा और रोग शरीर में नहीं रहेगा तो हम दुख से दूर रहेंगे। तो यहाँ कहा उन्होंने कि सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम कहा। फिर कहते हैं कि सम्यक स्मृति। ठीक है, जो भी हम याद रखें, जो भी हमारे मन में विचार आए वह सम्यक और सत्य होना चाहिए। सही शुद्ध विचार हमारे मन में आने चाहिए। ठीक है, या उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारे मन में सही विचार आए। ठीक है, तो ये सम्यक स्मृति हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब कि अंत में हमें क्या करना चाहिए, निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है। बौद्ध धर्म में जीवन के अंतिम लक्ष्य को क्या माना गया, निर्वाण को माना गया, मतलब कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना माना गया। आगे हम देख रहे हैं कि निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब होता है निर्वाण का। और दीपक के बुझ जाने से क्या मतलब है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को ही बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा। ठीक है, अब जो मोक्ष की प्राप्ति के, निर्वाण प्राप्ति के का जो मार्ग है, जो तरीका है, जो रूल है, उसे आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बुद्ध ने क्या किए कि 10 सील के सिद्धांत दिए। क्या किए, 10 सील के सिद्धांत दिए। यहाँ तो अष्टांगिक मार्ग बताए जो कि कठिन, लेकिन इन्हें सरल बनाने के लिए उन्होंने क्या किए, 10 सील के सिद्धांत दिए जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सत्य। ठीक है, जो भी काम करिए सत्य करिए, जो पढ़िए सत्य पढ़िए। ठीक है, तो सत्य। फिर कहा अहिंसा, जीवों पर दया करो। और सिर्फ जीवों पर दया ही नहीं, अपनी वाणी से भी अहिंसा मत करो, किसी को कठोर शब्द न बोलो। ठीक है, तो यहाँ कहा उन्होंने सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी नहीं करो। क्या कहा उन्होंने, असत्य मतलब कि चोरी नहीं करो। फिर कहा अपरिग्रह, कोई संपत्ति न रखना, धन का भंडारण न करना। और फिर उन्होंने कहा कि मद्य सेवन न करना, मतलब कि मदिरा का, शराब का सेवन न करना।
फिर कहा उन्होंने असमय भोजन न करना। भोजन हमें कब करना चाहिए? निश्चित समय पर कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जब हम असमय भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होगा, हमारी जो पाचन शक्ति है वह प्रभावित होगी और हम जल्दी ही बीमारियों के शिकार हो जाएंगे और इस प्रकार हमारे जीवन में दुख आने लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि असमय भोजन न करना। फिर कहा उन्होंने सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। जब हम सुखप्रद बिस्तर पर सोएंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे, तो हमारा जो शरीर है, ठीक है, वह कठिन समय में कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार नहीं रहेगा। और उस समय अगर हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमें बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ तक संभव हो सके भोग विलास से बचना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने कि सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। फिर कहा धन संचय न करना। जब हम धन का संचय करेंगे तो हम जो है कभी कभी धन का क्या कर देते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जहाँ धन का संचय है तो धन के संचय से हम देखते हैं हमारे पास तो धन इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे गरीब होते हैं। हमारे पास जो धन है वो किसी और का भी धन है, तो जब भी धन हमारे पास आए तो उसे समाज की भलाई में हमें खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा, धन संचय न करना। फिर कहा स्त्रियों से दूर रहना। ठीक है, हम ब्रह्मचर्य का पालन कब कर पाएंगे? जब हम स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो भिक्षुओं के लिए उन्होंने कहा स्त्रियों से दूर रहना। फिर नृत्य संगीत से दूर रहने की उन्होंने बात कही। ठीक है, तो ये 10 उनके शील हैं, 10 सिद्धांत हैं जो कि मोक्ष की प्राप्ति को सरल बनाते हैं। मोक्ष के प्राप्ति का जो तरीका है उनको सरल बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ ध्यान देते हैं कि अभी हम पहले देखे हैं कि जो बौद्ध संघ थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे, वह भिक्षु थे और उपासक थे। ठीक है, तो उपासक जो थे, जो परिवार में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जिनकी गृहस्थी बसी है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो स्त्री से दूर कैसे रहेंगे? तो उनके लिए जो पहले, ठीक है, यहाँ देखिए, गृहस्थों के लिए प्रथम 4 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य थे। तो जो गृहस्थ जीवन जीने वाले थे उनके लिए 4 शील अनिवार्य थे, जिसमें सत्य, हिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये जरूरी था। और जो सन्यासी जीवन जी रहे थे उनके लिए 10 शील का पालन करना अनिवार्य था। ठीक है, बुद्ध ने मध्य मार्ग, ठीक है, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हम। जो बौद्ध दर्शन है वो सांख्य दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, दोनों में समानताएं हैं। तो किस किस चीज़ों में समानताएं हैं? सांख्य दर्शन से जैन धर्म भी प्रभावित है और सांख्य दर्शन से बौद्ध धर्म भी प्रभावित है। क्यों प्रभावित है बौद्ध धर्म? क्योंकि बुद्ध ने अपने पहले गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, इसलिए उनके जो दर्शन हैं, उनके जो सिद्धांत हैं बुद्ध के, उस पर सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, सांख्य दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, बुद्ध की अधिकांश मूर्तियों की अगर बात करें, उनकी बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, कि बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां, ठीक, गांधार शैली में बनी हुई है। किसमें बनी हुई है? गांधार शैली में बनी हुई है। लेकिन पहले मूर्ति की अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पहली मूर्ति होगी वो किसमें बनी होगी? मथुरा शैली में बनी होगी। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द आया है गांधार शैली। तो गांधार शैली का संबंध यूनान से है। किससे है? यूनान से है। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है तो 2 संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं। एक हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, और एक यूनान की संस्कृति। तो यूनान की संस्कृति और वहाँ का जो मूर्ति कला भारत में आता है उसे गांधार कला के नाम से जाना गया। तो हम देखते हैं कि बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ ऐसे हाथ उठाए हुए आशीर्वाद देते हुए वरद मुद्रा में देखते हैं। तो होता क्या है कि एक अपोलो देवता हैं यूनान के,
तो अपोलो भी उसी वरद मुद्रा में है और उसी तरीके से बुद्ध की मूर्तियों को भी बनाया गया। तो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनको किस में बनाया गया है? गांधार शैली में बनाया गया है। और गांधार शैली का संबंध किससे है? यूनान से है। ठीक है। अब जब हम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो हमें जातक कथाओं के भी बारे में बात करनी चाहिए। तो जातक कथाएं ये कहती हैं कि जैसे जो बुद्ध हुए उनके कई अवतार हैं और उनके अवतारों को बोधिसत्व कहा जाए। ठीक है। तो जो जातक कथाएं हैं इसमें बुद्ध के अवतारों के बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो जो जातक कथाएं हैं वो क्या बताती हैं कि बुद्ध के अवतार हुए और आगे भी उनके अवतार होंगे। जैसे शाक्य मुनि के रूप में खुद बुद्ध ही जन्म ले लिए और उनसे पहले भी उनके अवतार हुए और आगे भी अवतार उनके होंगे। तो ये कौन कहता है? जातक कथाएं कहती हैं। ठीक है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ हम देख रहे हैं बौद्ध सभाएं, जिसे किताबों में बौद्ध संगीति लिखा हुआ। संगीत का मतलब सभा से होता है। तो जब बौद्ध धर्म भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में, चीन में, श्रीलंका में और हिंद चीन जिसे कहते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जिसमें देश आते हैं, मंगोलिया आता है। फिर इधर हम देखें तो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान तक और यूनान के समीप तक जो है बौद्ध धर्म फैल चुका था। तो होता क्या है कि धार्मिक सभाएं होती हैं। क्या होती हैं? धार्मिक सभाएं, जिन्हें संगीतियां कहा गया, सभाएं कही गई। तो सबसे जो बड़े धार्मिक सभाएं हुई बौद्ध धर्म को लेकर के, तो वो 4 बार हुई हैं। तो 4 बार हुई तो उनका अपना समय है, स्थान है और उनकी अध्यक्षता करने वाले जो है बौद्धिस्ट भिक्षु हैं। ठीक है। और शासन करता है। किसके शासन काल में हुआ, कौन जगह दिया, ठीक है, किसने खर्च किया, किसने इतने साधुओं को जो है बुलवाया, कहाँ कहाँ जो है निमंत्रण भेजा, संदेश भेजा होगा कि यहाँ पर ये धार्मिक सभा हो रही है और आप लोग इस धार्मिक सभा में आमंत्रित हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर समय दिया हुआ है और स्थान है, अध्यक्ष हैं और शासन काल है। किसके शासन काल में हुआ था, और ये नंबर हम लिख दिए हैं इस तरीके से। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। और बुद्ध की मृत्यु भी कब होती है, कब उनको निर्वाण प्राप्त होता है? 483 ईसा पूर्व में ही होता है। ठीक है। चलिए, तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति होती है या सभा होती है। स्थान कौन सा है? तो राजगृह है। और अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। और शासनकाल किसका होता है? अजातशत्रु का। ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमको याद हो गई है। कौन सा? कि 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह। ठीक है। अध्यक्षकर्ता कौन है? कश्यप हैं। और अजातशत्रु का शासनकाल रहता है। ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरे बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो 383, इसके ठीक 100 साल बाद हुआ। तो 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, दूसरा जो है बौद्ध सभा होती है। और कहाँ होती है? वैशाली में होती है। ठीक है। और जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है सबाकामी। क्या नाम होता है? सबाकामी। ठीक है। और शासनकाल होता है कालाशोक का। इसी प्रकार तीसरी बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर लें तो 255 ईसा पूर्व। देखिए समय में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। लुसेंट की जो बुक है वो बता रही है 355 और अरिहंत की बुक है वो बताती है 250। ठीक है। तो थोड़ा बहुत कालखंड में अंतर मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ गलत नहीं है, ज़्यादा प्रमाणिक यही है। ठीक है। तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो कि पटना है, और इसमें मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। मोगलीपुत्र और अशोक के शासनकाल में ये सभा होती है। तीसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए। और
चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो पहली शताब्दी, कब होती है? पहली शताब्दी में होती है। लेकिन कुछ किताबों में 72 BC, ठीक है, 72 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सही यही है, NCERT बेस्ट यही है कि पहली शताब्दी है। और स्थान क्या है? कुंडल ग्राम है, कुंडल वन है। कहाँ है? कुंडल वन है। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है। तो कुंडल वन में, और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो वसुमित्र कर रहे हैं और अश्वघोष कर रहे हैं। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में होता है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं और सारी, जिस पर हम बात कर लें, हमारी जानकारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब चौथी सभा होती है, ठीक है, मतलब चौथी बौद्ध संगीति जब होती है, तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म है वह दो भागों में बंट जाता है, ठीक है। एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। और ऐसा माना जाता है कि धार्मिक जुलूस जो आजकल हम देखते हैं, मेले लगते हैं, तो धार्मिक जुलूस का शुभारंभ श्री गणेश या प्रारंभ किसने किया? तो बौद्धों के द्वारा किया गया, ठीक है। और बौद्ध जो लोग हैं उनका पवित्र त्यौहार क्या है? तो उनका जो पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्यों त्यौहार मनाया जाता है? तो इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ और इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो जो वैशाख पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, वह बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र माना जाता है और बौद्ध धर्म में इसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए, किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की थी। संघों की स्थापना की थी जिसे बौद्ध संघ कहते थे। और ये बात जानने वाली है कि पहले, ठीक है, बुद्ध के समय में और उसके कुछ समय बाद तक स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। लेकिन उनके एक प्रसिद्ध शिष्य थे, अनुयायी थे, उनके बुआ के लड़के भी थे, आप लोग नाम पहले से जानते होंगे शायद, जिनका नाम आनंद था। और एक और भिक्षु थे जिनका नाम था महाप्रजापति। इन दोनों लोगों के कहने पर महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघों की स्थापना की गई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कई सारे चीज़ देखे हैं और इसमें हम मैक्सिमम चीज़ कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे इस वीडियो में। जैसे कि अभी कह दिया जाए कि आर्य सत्यों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि बौद्ध संघ में प्रवेश की निम्नतम आयु क्या थी, तो 15 वर्ष थी, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते थे, तो उपसंपदा कहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्ट इसमें बन रहे हैं, ठीक है। संगीतियों के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ देख लिए हैं, ठीक है। 10 सील कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम देख ही लिए हैं 10 सीलों के बारे में, ठीक है। पूछा जाए कि गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ जो जीवन जीते थे, जो उपासक जिनको कहा जाता था, ठीक है, तो उन्होंने 10 सीलों के लिए उनके लिए क्या था, तो जो पहले 4 सील हैं, सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये उनके लिए अनिवार्य थे और भिक्षुओं के लिए 10 सील अनिवार्य थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नई जानकारी के साथ और नए विषय पर अलग वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।